इंडिया गठबंधन की एक समन्वय बैठक थी जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के शरद मिश्रा जी। हम बातचीत करेंगे आज जो समन्वय बैठक थी, क्या उद्देश्य था और कितने जिलों के पदाधिकारी आए थे? देखिए 3 जिलों के पदाधिकारी थे और बैठक का उद्देश्य जो चुनाव का मुख्य कार्य होता है बूथ प्रबंधन। तो बूथ प्रबंधन में समन्वय समिति के लोग जो हर लोकसभा स्तर पे बने हुए हैं और 6 लोकसभाओं की ये बैठक थी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी आए थे। वो दिशा निर्देश दे गए हैं कि कैसे बूथ प्रबंधन करके किन मुद्दों पर हम अंतिम समय तक प्रहार करके अपने पक्ष में जनता का आशीर्वाद लें। उस संबंध में बैठक थी, बहुत सफल रही और लोग बहुत ऊर्जा लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। चौथे चरण में 13 मई को मतदान है, क्या लगता है चौथे चरण में क्या माहौल रहेगा कांग्रेस का? देखिए परिवर्तन का मन ये एक आम धारणा हो चली है। आप सब भी समाज के बीच के लोग हैं, आपको भी एहसास हो गया होगा। एक परिवर्तन का मन जनता ने पूरे देश में बना लिया है। तो चौथा चरण हो, 5वां चरण हो, पहला चरण हो, जब जनता की सरदार है लोकतंत्र की और जब सरदार ने अपने हाथ में कमान ले ली है खुद ही, तो हम लोगों की कोई बात का कोई मायने नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता ही इस चुनाव को जिता करके कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार केंद्र में बैठाएगी। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अभी एक मोदी जी का बयान आया है अडानी अंबानी को लेकर, क्योंकि चुनाव जब आता है तभी उनका नाम आता है, इससे पहले उनका नाम नहीं लेते थे। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो नाम नहीं लेते थे। कहीं कोई ऐसा लगता है उनके मन में कोई जिसको ग्रामीण भाषा में कहें कोई ऐसा संशय या कोई अपराध बोध शब्द कहना थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, उसी के आसपास का कोई शब्द समझ लीजिए। उस तरह का कोई भाव उनके मन में रहा होगा जो वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, और कोई शायद उनको किसी कांग्रेस के कोई जो उनके दल में शामिल हुए लोग हैं उन्होंने शायद पर्चा पकड़ा दिया हो, ये भी नाम ले लीजिए, तो बिना सोचे वो बोल गए, ऐसा मुझे कुछ लगता है। ये थोड़ा हास्य का भी विषय है हमारी समझ से कि जिन लोगों के संरक्षण का उनके ऊपर लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आरोप लगाते रहे, वो उनके ही ऊपर आरोप लगाने लगे, तो ये ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी सी कहीं न कहीं उनकी कंफ्यूजन जो जीत हार को लेकर के आदमी की मानसिक स्थिति थोड़ी हो जाती है, तो उनके हाथ से निकलता चुनाव को देख करके ये एक हताशा का बयान, ये शब्द इसमें आ सकता है, एक हताशा का बयान ये है, उसी के तहत उन्होंने ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? इंडिया गठबंधन 300 से 350 सीट के बीच में जीत करके इस देश में सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी 150 से 180 के बीच में सिमट जाएगी। ये जो भाजपा के लोग हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? अब तो कुछ कमजोर पड़ गया है, अब नहीं दे रहे हैं उतना। अब ऑब्जर्व करिए, अब 400 पार नहीं दे रहे हैं। पहले जोश में थे क्योंकि हवा रहती है शुरू में। जैसे ही मतदान शुरू हुआ, 3 चरण के मतदान के बाद मैंने तो थोड़ी आवाज में कमजोरी आ गई है, और जो उनके पैरोकार जो बहस करते थे समाज में सड़कों पर हम लोगों से, वो अब कहते घूम रहे हैं कि सरकार तो बना ही लेंगे। अब इस पे आ गए हैं, अब सरकार तो बना ही लेंगे, हो सकता है आ जाए कि कुल मिला के बना लेंगे, कुछ तोड़ फोड़ कर लेंगे। अब देखिए ये तो लोकतंत्र है, जनता का मत जो है 4 तारीख को हम सबके सामने आ जाएगा, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून के बाद नहीं रहेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में श्री राहुल गांधी इस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। रायबरेली की जनता देश के प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है और इस देश में एक मजबूत सरकार जो सर्वधर्म समभाव पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेगी, सबके साथ जो है अच्छा व्यवहार करने वाली एक सरकार होगी, वो इस देश में पदारूढ़ होगी। चौथे चरण का मतदान है, क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी जुमले में ना फंसे, हमारा न्याय पत्र कांग्रेस का पढ़ें। उस न्याय पत्र में सारे वर्गों के लिए समाज के हमने कैसे उनको खुशहाली के अंतिम मुकाम तक हम ऊंची पायदान पर ले जा सकते हैं, उस तक के लिए सारी घोषणाएं दी हुई हैं, और उसको अमली जमा पहनाने का काम 5 जून से ही शुरू हो जाएगा। उस पर विचार करें, उसको देखें और देश की खुशहाली के लिए,
देश में एक वातावरण अच्छा करने के लिए, महिलाओं की खुशहाली के लिए, नौजवानों की खुशहाली के लिए, छात्रों की खुशहाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बुजुर्गों की खुशहाली के लिए, सबके लिए एक मजबूत मत, अपना एक मत दे, एक एक से सिंधु भरेगा और इस देश से भारतीय जनता पार्टी विदा होगी। यह थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी, जो सीतापुर में समन्वय बैठक गठबंधन की आए थे और 6 जिलों के पदाधिकारी थे। फिलहाल यह तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सांसद बनेगा। बीटीवी न्यूज से अखिलेश गौतम के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।